Uh, Good evening, one and all. Respected our school principal, our speaker, Raghavendra sir, and all my dear colleagues. I welcome you all to this in-house online training program dated 13 February 2020. Yes. Good evening, one and all. Respected our school principal, share application. Good evening. All right. Hello. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Very good evening to you all. Respected our school principal, our speaker, Raghavendra Ranjan sir, and all my dear colleagues. I welcome you all to this in-house online training program. That is 13 February 2022. Topic: Happy teacher creates happy classrooms.
And the resource person for today will be Raghavendra Ranjan sir. And before I call upon Ranjan sir, I want to inform some criteria that if you're disconnected during the session, kindly join the link that is shared on the WhatsApp group. Okay, now I now call upon Raghavendra Ranjan sir to take up this session. Good evening, everyone. Respected principal sir and all teachers. I welcome you all in this CBSE in-house training session. Today's topic is happy teachers create happy classrooms. I want to start this with a quote. Minimize your wants, you will be happy. Minimize your wants, you will be happy. Fulfill your needs, you will be happy. Fulfill your needs, you will be happy. Rectify your mistake. Rectify your mistake, you will be happy. Intensify your cry, you will be happy. आज का टॉपिक है हैप्पी टीचर्स क्रिएट हैप्पी क्लासरूम. ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेशन. इस सेशन का उद्देश्य क्या है, इसको करना क्यों जरूरी है, ऐसा क्यों आवश्यक है कि लोग इस टॉपिक पर बात हम लोग सभी कर रहे हैं. टीचर्स के बीच जागरूकता पैदा करना, टीचर्स के लिए खुश रहना कितना इम्पोर्टेंट होता है, इसका पाथ वे क्या हो सकता है, कैसे हम सब खुश रह सकते हैं, इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं. एक हैप्पी टीचर ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हैप्पी बना सकते हैं. इसलिए जब तक टीचर हैप्पी नहीं होंगे, लर्निंग प्रोसेस इजी नहीं होगा, क्लास हैप्पी नहीं होगा, स्टूडेंट हैप्पी नहीं होंगे. सो हम सभी को खुश रहना बहुत ही जरूरी है. टीचर्स को खुश रहना बहुत ही जरूरी है. ये सही ही कहा गया है कि एक हैप्पी पर्सन ही किसी दूसरे को खुश कर सकता है, खुश रख सकता है. अगर आप खुश होंगे तभी क्लासरूम खुश होगा, क्लासरूम खुश होगा तभी बच्चे खुश होंगे, और जब बच्चे खुश होंगे तो नेशन खुश होगा. आपका माइंड खुश होना बहुत जरूरी है. एक टीचर का माइंड खुश होना बहुत जरूरी है हैप्पी टीचिंग के लिए.
स्कूल कैंपस में आने से पहले आपकी जो भी समस्याएं होंगी, कुछ घर की समस्याएं, हो सकता है रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ रिलेटिव्स का, या आपके पर्सनल्स बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसको स्कूल कैंपस के बाहर ही रखना होगा। जब आप स्कूल कैंपस में आते हैं तो आप में हैप्पीनेस दिखना चाहिए, आप खुश नजर आने चाहिए। अगर आप खुश नहीं होंगे तो बच्चे आपके फिजिकल एक्सप्रेशन को रीड कर लेंगे, वो समझ जाएंगे कि सर के साथ, मैडम के साथ कोई प्रॉब्लम्स हैं, और वो उस पे बात करना शुरू करेंगे कि सर आपको क्या हुआ, ऐसा क्या दिक्कत है, सर आप किसी समस्या में है क्या, कोई प्रॉब्लम्स है क्या। इसलिए आपका खुश होना ही आपके क्लासरूम को खुश करेगा। अब बात आती है कि आप खुश हैं या खुश नहीं हैं, आर यू हैप्पी और नॉट। आप खुश हैं या नहीं खुश हैं। तो ये एकदम सही कहा गया है कि इट हैज बीन राइटली सेड, बी द चेंज व्हिच यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। आप जो दुनिया से चाहते हैं उसके लिए आपको खुद को बदलना जरूरी होगा। आप जो बच्चों से उम्मीद करते हैं, आप जो बच्चे के लिए सोच रहे हैं, वो आपको भी उसके अनुरूप बदलना होगा, अपने आप को वैसा ढालना होगा। तो आइए हम लोग इसी पे बात करने के लिए एक हैं, हैप्पी टीचर्स क्रिएट हैप्पी क्लासरूम। अब आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि आर यू हैप्पी और नॉट। आप लोग अपना अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि क्या आप खुश हैं या नहीं। आप लोगों में से कितने लोग खुश हैं बता सकते हैं। वेरी गुड सर। तो अगर आप खुश हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगे, आपके क्लासरूम्स में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, आपका क्लासरूम हैप्पी होगा। लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं, एक दूसरा आंसर भी आता है जो हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ खुश नहीं भी होंगे, हम में से कुछ एक दो लोग तो यहाँ नहीं बता पा रहे होंगे कि नहीं मैं खुश नहीं हूं। तो अगर आप खुश नहीं हैं तो भी आपके अंदर ये चेंजेस लाने पड़ेंगे, आपको खुश होना पड़ेगा, आपके एटीट्यूड्स में बदलाव लाने पड़ेंगे। ये आप खुश दिखें, आप अच्छे दिखें कि आप हाँ खुश हैं। एक हैप्पी क्लासरूम्स के लिए आपका खुश होना बहुत जरूरी है, और अपने अंदर आप जिस भी वजह से परेशान है, जिस भी वजह से खुश नहीं है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं खुश नहीं होने के, तो आप अगर खुश नहीं हैं तो उस चीज को आपको बदलना पड़ेगा कि आप क्यों खुश नहीं हैं, और आपको खुश होना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा। प्रवीण सर खुश नहीं हैं, चलिए इनका कुछ पर्सनल रीजन हो सकता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जिस सिस्टम में हैं, एजुकेशन सिस्टम में हैं, तो अपनी समस्याओं को आपको बाहर ही रखना पड़ेगा, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, और आपको खुश होना पड़ेगा। एनी हाउ आप खुश रहेंगे
तभी आप क्लास को मैनेज कर पाएंगे, अदरवाइज टेंशन जनरेट हो जाएगा। इसलिए आप खुश रहें, सभी लोग खुश रहें, तभी हैप्पी क्लासरूम जनरेट होगा। नेक्स्ट चीज आता है आपके बीच, एक पॉइंट है, एक दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि यू आर ए टीचर बाय चॉइस और बाय चांस। आप जो टीचर हैं ये आपका चॉइस है या आप बाय चांस आ गए हैं? तो जो भी लोग बाय चॉइस हैं तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिल्ली जाना है, मैं टिकट लिया, ट्रेन में बैठा, दिल्ली चला गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर दिल्ली जानी है और दिल्ली जाना नहीं, हम चलो भाई ठीक है जाने को मिल रहा है और ट्रेन में बैठ गए, तो दोनों दो चीजें, चॉइस और चांस। आप एक बच्चे से क्लासरूम में पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, उनका चॉइस हो सकता है। कोई बच्चा बोलता है कि मैं फौज में जाना चाहता हूँ, एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ, मैं मेडिकल करना चाहता हूँ, मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। वो उनका चॉइस है, वो उसी हिसाब से तैयारी करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद उनको मौका नहीं मिलता, वो जितना करना चाहते हैं उतना नहीं हो पाता है। बहुत कम लोग बोलते हैं, बच्चे ऐसा बोलेंगे कि हम आगे चल के टीचर बनना चाहते हैं। एक अब उसी में से कुछ है कि चलो डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था, नहीं बन पाए। अब क्या है कि चांस मिला, कुछ पैसे कमाने हैं, फैमिलीज का इशू है, पैसे लाइफ के लिए जरूरी है, चलो हम टीचिंग करने लगे और स्कूल तक आ गए, बच्चों को पढ़ाने लगे। लेकिन उनका एम था कि बच्चों को पढ़ाना एम नहीं था उनका। उनका एम था डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, रेलवे जॉब, बैंकिंग जॉब, डिफरेंट जॉब में जाना था। लेकिन वो आ गए हैं दूसरे उस वर्ग तक, वो जो चाह रहे थे, जब वहां तक वो नहीं पहुंच पाए और वो यहाँ आ गए हैं। तो उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। लेकिन हम कहेंगे कि जब आप इस प्रोफेशन में आ गए हैं तो आपको इसी को चांस के रूप में, इसी को चांस को चॉइस के रूप में कन्वर्ट करना चाहिए। और जो चॉइस से टीचर आएंगे वो बच्चे को पढ़ाने में खुशी महसूस होगी उनको। वो न्यू इन्वेंशन करेंगे कि मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊं कि बेहतर मार्क्स आए। जो बच्चे वीक होंगे या नहीं समझ पा रहे होंगे, उसे समझाने में कि वो कोशिश करेंगे कि मैं बेहतर ढंग से इनको एजुकेशन दे सकूं, मोरली बूस्टअप करेंगे उनको बेहतर एजुकेशन के लिए। लेकिन जो बाई चांस आए हैं उनका ये सोच होगा कि चलो भाई आ गए हैं, मेरा बस जो रूटीन है उसको फॉलो करो, और बच्चे पे उतना फोकस उनका नहीं होगा और वो अपना सोचेंगे चलो चले गए, अपना जो मंथली है अपना कर रहे हैं, अपनी फैमिली का जो नीडेड पॉइंट्स है उसको फुलफिल कर रहे हैं और चीज पे उतना फोकस नहीं होगा। लेकिन मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देना चाहूंगा डॉक्टर अब्दुल कलाम का, जिन्होंने उनका लिखा हुआ जो बुक है उसमें लिखा हुआ है कि पहली बार जब वो मद्रास से बाहर निकले तो उन्होंने एग्जाम दिया, एक पायलट का और एक इंजीनियर का। तो पायलट वाले
एग्जाम में वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। इंजीनियर्स वाले में उनका हुआ, तो उस बुक में उन्होंने लिखा कि मैं काफी दुखी हुआ कि मैं पायलट नहीं बन पाया, वहां मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, और जो मैं नहीं चाह रहा था वहां से मुझे कॉल आ गया। ऐसा नहीं था कि उन्होंने रिटन एग्जाम पास नहीं किया था, रिटन एग्जाम पास हो गए थे, लेकिन जो उनका मेडिकल फिटनेस था वो उन फौज के हिसाब से, एयरफोर्स के हिसाब से जितनी हाइट होनी चाहिए थी वो नहीं था, और वो वहां छट गए थे, ये रीजन था। तो लेकिन जो ये उनको मिला, जो उनका चॉइस नहीं था, शायद अगर वो एक पायलट होते, वहां अगर उनका सिलेक्शन होता, तो आज अब्दुल कलाम को कोई जान नहीं पाता, क्योंकि इतने बहुत सारे पायलट हैं जो बस जॉब करते हैं, रिटायर होते हैं और अपने घर चले जाते हैं। लेकिन ये इनको एक दूसरा रास्ता मिला जो इनका चॉइस नहीं था, बाय चांस इनको साइंटिस्ट बनने का मौका मिला, और इन्होंने ये सोचा कि मैं इसमें इतना कुछ कर दिखाऊंगा कि लोग मुझे जानेंगे, और उस चॉइस को उन्होंने, चांस को उन्होंने चॉइस में कन्वर्ट किया, और इतनी लगन से उन्होंने अपने इस काम को किया कि आज शायद ही इंडिया क्या पूरी दुनिया में अपना नाम करके गए, और हम लोगों के बीच बहुत बेहतर थॉट्स इनके हैं, ये विचार उनके स्पेशली काफी बेहतर हैं कि अगर कोई काम हमें बाय चांस भी मिलता है तो हम उसको चॉइस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरा सजेशंस है कि आप अगर बाय चांस भी टीचर हैं तो हैप्पी रहें। आप हैप्पी रहेंगे तभी आपका क्लासरूम हैप्पी होगा, तभी आपके बच्चे हैप्पी होंगे, और सब कुछ बी पॉजिटिव होगा जैसा आप चाहते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज दैट व्हाट इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है? हम लोग हैप्पीनेस पे बात कर रहे हैं। व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस पे बात करने से पहले हम लोग ये जान लें कि आज के समय में आपका एक सर्वे होता है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का, GNH का। इसके बारे में, हैप्पीनेस के बारे में पहले बात नहीं होती थी। हैप्पीनेस जो हम लोगों का आज का जो टॉपिक है, इसके बारे में पहले बात नहीं हुआ करता था, लेकिन पहली बार इसके बारे में बात कहां से शुरू हुई मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पहली बार हैप्पीनेस मीन्स खुशहाली का संगम जो हुआ, खुशहाली की जो बात हुई, वो भूटान के चौथे राजा, भूटान के चौथे राजा थे जिग्मे सिंगमे वांगचुक द्वारा यह संज्ञान में लाया गया। ये उनके विचार में आया कि आज राष्ट्रीय इनकम जो नेशनल इनकम है उसके बजाय हमें नेशनल हैप्पीनेस पे फोकस करना चाहिए, नेशनल हैप्पीनेस पे बात करनी चाहिए, नेशनल हैप्पीनेस के इंपॉर्टेंट को समझना चाहिए कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो उन्होंने 1970 के दशक में 17 के दशक में उन्होंने इस पर जोर दिया कि नेशनल इनकम के बजाय नेशनल हैप्पीनेस पे बात किया जाए। और उस समय जो नेशनल लेवल पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हम लोग GNP के नाम से जानते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जिसे GNP के नाम से जानते हैं, उसकी जगह पे सकल राष्ट्रीय खुशी, राष्ट्रीय खुशहाली यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस GNH के नाम से उन्होंने बदलाव किया कि इसकी जगह हम लोग अब इस पे बात करेंगे।
GNH पे, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पे बात करेंगे। और उन्होंने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बजाय ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को अपनाया। और अभी 2021 का सर्वे है पूरे वर्ल्ड का, वर्ल्ड लेवल में हैप्पीनेस का जो लिस्ट है वो आपके इंडिया का 149 रैंक है। जब पूरे वर्ल्ड का सर्वे हुआ उसमें इंडिया का जितने भी कंट्री हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें इंडिया 149 रैंक पे है। इससे हम बहुत अच्छा पोजीशन नहीं कह सकते, लेकिन हमारे पड़ोसी जो हमारे बगल के हैं, हमारे पड़ोसी इससे अच्छी स्थिति में है। आप बात करें बांग्लादेश की, आप बात करें चाइना की, ये लोग काफी अच्छे पोजीशन में है। बंगाल का 101 रैंक है, चाइना 84 रैंक पे है। इसे क्या प्रूफ होता है? इससे ये प्रूफ हो रहा है कि एक खुशहाल जो वहां का जो ये रैंकिंग ये बताता है कि एक खुशहाल व्यक्ति, एक हैप्पी पर्सन हैप्पी फैमिली क्रिएट कर सकता है। और हैप्पी फैमिली जब क्रिएट होगा तो हैप्पी सोसाइटी डेवलप होगा, और हैप्पी सोसाइटी जब डेवलप होगा तो हैप्पी नेशन, हैप्पी कंट्री बनेगा। तो हैप्पी पर्सन, हैप्पी फैमिली, हैप्पी सोसाइटी, हैप्पी नेशन, यानी कंट्री तभी खुश होगा जब आप खुश होंगे, यहाँ का हर सिटीजन खुश होगा। तो हैप्पीनेस बहुत जरूरी है। हैप्पीनेस हमारे आपके लिए बहुत मायने रखता है कि हम कितना अपने आप को खुश रख सकते हैं। हम जितना खुश होंगे, हमारा वर्क, हमारे बच्चे उतना ही खुश होंगे, हम उतने खुशहाल होंगे। हम परेशानियों को लेके आगे ना बढ़ें, हम परेशानियों को छोड़ते चलें और आगे बढ़ते चलें, तभी हम खुश रह सकते हैं। और जब हम खुश होंगे तभी हमारा क्लासरूम खुश होगा। अब हम जानते हैं कि बच्चे देश के भविष्य हैं और आप कंट्री के फ्यूचर है आपके बच्चे, और आप नेशन बिल्डर हैं, नेशन क्रिएटर हैं। आप उस बच्चे के हीरो हैं। आप नेशन बिल्ड करने का काम कर रहे हैं, आप बच्चे को क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। तो बच्चे को खुशहाल इन्वायरमेंट देना आपका काम है। बच्चे खुश रहें, खुशहाल माहौल में बच्चे पढ़ें, ये इन्वायरमेंट जनरेट करना आपका काम है। उन्हें एजुकेटेड बनाना या उन्हें जिम्मेदारी के साथ उनकी जिम्मेदारी समझाना आपका काम है। आप अगर टेंशन में दिखेंगे, आप ही अगर किसी बात को रिएक्ट करेंगे, आप बच्चा अगर कुछ भी कर रहा है, क्लासरूम में आप प्रेजेंट हैं, बच्चा कुछ भी अगर रिएक्शन में है या किसी बात को लेके वो परेशान है, तो आपको समझना होगा कि आखिर वो क्यों परेशान है। तो आपका खुश रहना एनी हाउ बहुत जरूरी है। और जब आप खुश होंगे, आप उसके क्रिएटर हैं, आप बिल्डर हैं, तभी बच्चा खुश होगा। इसलिए बहुत हद तक एक एजुकेटेड पर्सन अपने बिहेवियर, अपने थॉट्स को जितना हैप्पी रखेगा, तो ये बहुत हद तक शिक्षक के, टीचर्स के बिहेवियर पे डिपेंड करता है, टीचर्स के विचार पे निर्भर करता है कि वह कितना खुश हैं। और वो जब खुश होंगे तो क्लासरूम खुश होगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि एक टीचर प्रसन्न रहे, एक टीचर खुश रहे, तभी हैप्पी स्टूडेंट्स क्रिएट हो पाएंगे, हैप्पी क्लासरूम क्रिएट हो पाएगा, और आप अच्छे ढंग से पढ़ा पाएंगे और अपने कंट्री को बिल्ड कर पाएंगे, अपने नेशन को आगे बढ़ा पाएंगे। आपका नेशन हैप्पी होगा और
आपको भी संतुष्टि मिलेगी कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा है, हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे हैप्पी टीचर्स पे, मैं अभी तक ज्यादा आपको बता रहा था। इसका एक पॉइंट ये भी आता है कि आखिर हैप्पीनेस इज व्हेन, आखिर खुशी कब, खुशी के लिए भी तो कुछ चाहिए ना कि खुशी आखिर कब। हैप्पीनेस इज व्हेन, बता सकते हैं कोई आदमी? हैप्पीनेस इज व्हेन, तो एज पर मी वेरी गुड अजीत सर। हैप्पीनेस इज एन इनसाइड जॉब। हैप्पीनेस जो है, हैप्पीनेस इज एन इनसाइड जॉब, ये हमारे अंदर की कला है, ये हमारे अंदर के भाव हैं, ये हमारे अंदर के विचार हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को खुश रखें। हो सकता है कि बहुत सारी परेशानियां हैं, घर में हैं, बच्चे हैं, आप रास्ते में हैं, मार्केट में हैं, रिलेटिव्स का प्रॉब्लम्स है, मदर है, फादर है, बहुत सारे इश्यूज है लाइफ में, लेकिन इस सब के बीच अपने आप को बैलेंस करना, अपने आप को खुश रखना कितना जरूरी है। जब तक आप खुश नहीं होंगे तब तक आप हैप्पी क्लासरूम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। हम कैसे खुश रह सकते हैं? खुश रहने के बहुत सारे तरीके हैं। आप खुद से भी कुछ नया सोच सकते हैं कि हम आखिर खुश कैसे रहें। सभी व्यक्ति अलग अलग तरीके से खुश रहते हैं। खुश रहने के बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे वेज हैं जिससे आप खुश रह सकते हैं। सभी लोग अलग अलग तरीके से खुश रहते भी हैं। खुश रहने के लिए भी डिफरेंट पर्सन डिफरेंट तरीके का इस्तेमाल करते हैं। एक नोटिस है आप लोगों के लिए कि अगर ये लिंक बीच में कटता है तो जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक गया हुआ है उस पर फिर से रिज्वाइन कर लेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे हैप्पीनेस इज व्हेन, खुशी कब। आखिर खुशी के लिए कोई आदमी खुश नहीं जल्दी नजर आता है, सब परेशानी है। आप जिससे भी बात करेंगे अगर वो आपके नियरेस्ट हैं और आपसे अगर कुछ शेयर करते हैं तो परेशानियां हैं, लेकिन इन परेशानियों के बीच आप खुश कैसे रहेंगे? तो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग हैं, हम लोगों के बीच ही होंगे बहुत सारे लोग, वो अच्छा खाना मिल जाए खुश हो जाते हैं, जब देखो तब खाने की बात करते रहते हैं। बस फूड बढ़िया हो जाए खुश। आप लोग भी शायद इससे एग्री होंगे। बहुत लोग हैं कि फ्रेंड्स से मीटिंग हो जाए काफी खुशी महसूस होती है उनको। कुछ लोग हैं कि बस पैसा, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा मिल जाए खुश है। उनके जीवन में पैसे का ही महत्व है, रिलेशन का कोई महत्व नहीं है, कौन कितना परेशान है इसका कोई महत्व नहीं है। पैसा मिल जाए, बस पैसा होना चाहिए, वो खुश हैं। कुछ लोग हैं फैमिली के साथ रहने में उन्हें खुशी मिलती है। कुछ लोग हैं कि सोने में उनको खुशी मिलती है, जो जितना लेट तक सोएंगे वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं कि नहीं मैं बस 8 बजे तक सोया। कोई बोल देंगे कभी कभी कि मैं आज 10 बजे तक सोया था, लेकिन नहीं, तो उनको उससे खुशी मिलती है। कुछ लोग हैं वैकेशन से खुशी मिलती है, उनका प्लान होता है संडे कब आएगा। मंडे शुरू नहीं हुआ कि संडे का
तलाश रहता है कि भाई संडे कब आ जाएगा, अगली छुट्टी कब हो रही है। तो बहुत सारे लोग वैकेशन से ही खुश होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बुक रीडिंग करना, स्टोरी रीडिंग है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, इटीसी, बहुत सारे लोग इससे भी खुश होते हैं। बहुत लोग हैं कि म्यूजिक सुनना पसंद